Hi, today's topic is going to be about क्लॉस नेटवर्क। क्लॉस नेटवर्क क्या है हमारे पास, बेंजर क्लॉस नेटवर्क की बात करेंगे। तो विल क्विकली टॉक अबाउट कि क्लॉस नेटवर्क होता क्या है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे है। क्लॉस नेटवर्क में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर तीन ब्लॉक्स बना लेने हैं जिनके इनपुट्स भी तीन होंगे और आउटपुट्स भी तीन होंगे। तीन इनपुट्स, तीन आउटपुट्स, तीन इनपुट्स और तीन आउटपुट्स। ऐसे ही सेकंड स्टेज होगा हमारे पास जिसमें तीन ब्लॉक्स, तीन इनपुट्स और तीन आउटपुट्स। बहुत ही सिंपल होने वाला है। फिर थर्ड स्टेज में भी हमारे पास तीन इनपुट्स, तीन ब्लॉक्स के और तीन ही आउटपुट्स उन तीन ब्लॉक्स के। तो अब हमारे पास ये बेंज नेटवर्क क्या कहता है कि जो पहला इनपुट है फर्स्ट स्टेज का, स्टेज 1 है ये है स्टेज 2 और ये है स्टेज 3। सो अब हम एक डिफरेंट पेन ले लेते हैं। अब ये बोलता है कि स्टेज 1 का पहला आउटपुट जो है वो हमें कनेक्ट करना है विद स्टेज 2 का पहला इनपुट। तो ये हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, पहला आउटपुट इसका और पहला इनपुट इसका। अब ऐसे ही स्टेज 1 का पहला कनेक्ट कर देंगे। अब अगला इनपुट आउटपुट कुछ भी हो, लेकिन जो इनपुट है वो पहला वाले से कनेक्ट करना है। सो ये हम पहुंच गए इस पर, चाहे मिडल वाला था। फिर हमने स्टेज 1 का कुछ भी है, कोई भी आउटपुट है, इट विल बी कनेक्टेड टू फर्स्ट इनपुट अगले वाले ब्लॉक के साथ। सो ये हो गया एक कनेक्शन कंप्लीट। अब हम देखेंगे स्टेज नंबर 1 का ही प्रोसेस वही फॉलो होगा कि जो पहला आउटपुट है वो स्टेज 2 से कनेक्ट होना चाहिए। तो क्योंकि अभी ये सेकंड है, सेकंड वाला ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक और थर्ड ब्लॉक, तो इसमें हम सेकंड से कनेक्ट करेंगे। तो इसका आउटपुट सेकंड इनपुट से, इसका आउटपुट सेकंड इनपुट से, इसका आउटपुट सेकंड इनपुट से। सिंपल। अब थर्ड ब्लॉक है, इसका आउटपुट थर्ड इनपुट, इसका आउटपुट थर्ड इनपुट से, इसका आउटपुट थर्ड इनपुट से। सेम प्रोसेस अप्लाई होगा नेक्स्ट स्टेजेस में। स्टेज नंबर 2, अब पहला वाला क्या कहता है कि पहले वाले के साथ, अब पहला जो भी ब्लॉक है उसका हर एक ब्लॉक के इनपुट के पहले के साथ, ये पहला और ये हो गया पहला। सेकंड वाले का सेकंड के साथ, सेकंड और ये भी सेकंड के साथ। फिर थर्ड हमारा हर थर्ड वाले के साथ, थर्ड इनपुट के साथ एंड थर्ड इनपुट के साथ। इसी के साथ हमारा क्लॉज नेटवर्क कंप्लीट हो जाता है, जैसे इसकी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि यहाँ किस तरीके से ये डिफाइंड है। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 1 2 n, मतलब n नंबर ऑफ हो सकते हैं स्विचेस। फिर आएगा हमारे पास n+1, n+2, n+n। फिर इसमें 1 2 अप टू n। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये मेरे पास रहेगा 1 2 m तक, ऐसे ही 1 2 और p तक जाएगा। फिर ये जाएगा 1 2 और m तक। ठीक है, जैसे ये 1 2 n तक गया था, 1 2 n तक गया, 1 2 m, 1 2 m। ये p ले रहे हैं हम और ये n+1 n+2 n+n ले रहे हैं। फिर हमने किया, जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो हमें डिफरेंट मिल रहा है। तो 1 2 और z मिलेगा, 1 2 और z मिलेगा और ये भी हमें 1 2 और z मिलेगा। अब जब हमने इससे कनेक्ट कर रहे हैं, 1 2 और x मिल रहा है, 1 2 और x मिल रहा है और 1 2 और x मिल रहा है। फिर इधर हमारे पास है 1 2 y, 1 2 y और इधर भी 1 2 y। डिफरेंस इतना सा है, दोबारा से देख लेते हैं। 1 2 n, इधर भी 1 2 n, 1 2 m, इधर भी 1 2 m। फिर यहाँ n+1 n+2 n+n, इधर 1 2 p।
फिर यहाँ पे 1 to x, 1 to x, 1 to x, 1 to y, 1 to y, 1 to y। अभी जो आउटपुट्स मिलेंगे वो हमें सारे p वाले में, ये वाले आउटपुट्स मिलेंगे 1 to p, 1 to p, 1 to p। सो दिस इज़ हाउ द क्लास नेटवर्क वर्क्स। थ्योरी बुक में से देख सकते हैं, जो डायग्राम है अगर बना देंगे तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। थैंक यू।